हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आपका बल और दाब का चैप्टर पिछली क्लास में स्टार्ट हुआ था, जिसमें हमने बल के प्रकार में संपर्क बल से संबंधित दो बल, पेशी बल और घर्षण बल के बारे में बताया। आज बल के दूसरा प्रकार असंपर्क बल जो होते हैं उनके बारे में बताया। असंपर्क बल जो वस्तुएं हमारे शरीर के संपर्क में नहीं आती हैं वह असंपर्क बल के अंतर्गत है। संपर्क बल में हमने सीखा था कि जो बल जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो हमारे शरीर के साथ उस वस्तु का संपर्क होता है, जिसके कारण उसे संपर्क बल कहते हैं। असंपर्क बल में किसी वस्तु पर बल लगाने में हमारे शरीर का कोई भी संपर्क नहीं होने के कारण इसको असंपर्क कहा जाता है। इसमें नंबर 1 होता है चुंबकीय बल। चुंबकीय बल के बारे में चुंबक के आधार पर आप जानते हैं नाम से कि चुंबकीय बल दो चुंबक के समान ध्रुव, जब दो चुंबक ये हैं इनके जब समान ध्रुव यानी NN या दक्षिण और दक्षिणी ध्रुव आपस में मिलते हैं तो उनमें प्रतिकर्षण होता है, वो दूर हट जाता है। और असमान ध्रुव मतलब एक दक्षिणी ध्रुव और दूसरा उत्तरी ध्रुव होता है तो उनमें संपर्क हो जाता है, वो एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। तो दो चुंबक के दो असमान ध्रुव आपस में प्रतिकर्षण करते हैं, जबकि असमान ध्रुव अलग अलग दक्षिणी और उत्तरी ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। एक चुंबक दूसरे चुंबक पर बगैर संपर्क में आए ही बल लगा सकता है। चुंबक द्वारा लगाया गया यह बल असंपर्क बल कहलाता है। यह असंपर्क बल का एक उदाहरण समझ में आया। दो चुंबक के असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। एक चुंबक दूसरे चुंबक पर जब बगैर संपर्क में ही आए बिना बल लगा देता है तो इसके द्वारा लगाए गए बल असंपर्क बल का एक उदाहरण। दूसरा आता है बी नंबर स्थिर वैद्युत बल। स्थिर वैद्युत बल जब एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरी आवेशित या अनावेशित वस्तु पर बल लगाया जाता है तो उसे स्थिर वैद्युत बल कहा जाता है। जब एक आवेशित वस्तु के द्वारा किसी दूसरी आवेशित वस्तु या बिना आवेशित वस्तु पर जो बल लगाया जाता है उसे स्थिर वैद्युत बल कहते हैं। तीसरा है
गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल। सभी वस्तुएं, हम जानते हैं कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है। अगर इस चाक को हम ऊपर उछाले तो ये नीचे की ओर आता है। पेन को अगर हमारे मेज से गिरता है तो वो नीचे जाता है। बाल को ऊपर, गेंद को ऊपर उछालने से वो नीचे पृथ्वी की ओर आता है। तो इससे क्या है, सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर इसलिए गिरती हैं क्योंकि पृथ्वी इन वस्तुओं को अपनी ओर खींच लेती है, आकर्षित कर लेती है। तो पृथ्वी के द्वारा जो बल खींचने का लगता है उसे गुरुत्व बल या गुरुत्व कहते हैं। यानी जब पृथ्वी अपने केंद्र किसी वस्तु को नीचे की ओर यानी अपनी ओर आकर्षित करती है तो इस बल को हम गुरुत्वाकर्षण बल या गुरुत्व बल कहते हैं। समझ में आए? तो असंपर्क बल के 3 प्रकार हुए, चुंबकीय बल, स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण। क्लियर? ओके। अब आते हैं दाब। बल हो गया, अब दाब पर दाब, प्रेशर। दाब क्या है? किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल, किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर बल लगाने को या लगने वाले बल को दाब कहते हैं। जैसे इतने हिस्से पर हमने हाथ रखकर इस पे बल लगाया तो ये हमारा इस क्षेत्र पर क्या कहलाएगा? दाब कहलाएगा। जैसे गूंदे हुए आटे की कुछ लेकर के उसको हम दबाते हैं तो जितने आटा दब जाता है वो उस बल के कारण लगने वाला दाब कहलाता है। तो दाब की परिभाषा किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, जितने क्षेत्रफल पर लगने वाला बल होता है वह दाब कहलाता है। अब इस दाब का हमारे दैनिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है इस पर दैनिक जीवन में दाब का प्रभाव। नंबर 1, मजदूरों को आपने देखा होगा कि जब वो अपने सिर पर बोझ रखते हैं या कोई भी सामान वो उठा करके अंदर से बाहर से अंदर या अंदर से बाहर ले जाते हैं, नीचे से ऊपर ले जाते हैं, तो अपने सर पर वो एक क्या लगा देते हैं? पगड़ी पहन लेते हैं, बांध लेते हैं। ऐसा करने से उनका जो बोझा होता है वो ढोने में उन्हें आसानी होती, तो उनके सर पर वो पूरा दाब नहीं लगता बल्कि उस पगड़ी पर दाब पड़ता है। इसलिए उनके शरीर पर पूरा स्थिर, पूरा शरीर उनका, सर उनका जो होता है वो दाब के प्रभाव से थोड़ा कम मुक्त होता है। तो मजदूरों को सिर पर पगड़ी पहन करके बोझा ढोने में आसानी होती है। ये नंबर 1 पॉइंट है।
दैनिक जीवन का है, प्रतिदिन लेबर इसी तरह के कार्य करते हैं। आप मिट्टी ढोना है, मोरम ढोना है, ईंटा ढोना है, तो उसके ऊपर वो पगड़ी रख लेते हैं, फिर ईंटा रख करके वो ऊपर से ही क्या करते हैं, ईंटे को पहुंचाते हैं, या बाहर रोड से घर तक, दरवाजे तक वो ईंटा लाते हैं सर पर रखने से। इससे उनके सर पर दाग कम लगता है। दूसरा है सेब को जब पैनी छुरी से काटते हैं तो वह आसानी से पैनी दाग पड़ता है। एक धारदार चाकू से हल्का सा दबाव डालते हैं तो सेब आसानी से कट जाता है, सब्जी कट जाती है, लौकी कट जाती है, प्याज कट जाता है। इसी तरह जब दफ्ती में हम नुकीली पिन से छेद करते हैं तो इसके कारण से वो आसानी से छेद उस दफ्ती में हो जाती है। ये भी हमारा, अगर उसके कीली के सिर वाले हिस्से से अगर हम प्रेशर दाबें तो वहाँ कोई नोक नहीं होती, जिसके कारण उसमें आसानी से छेद नहीं हो पाता। इसी तरह बच्चे जो स्कूल में पढ़ने आते हैं उनके बस्ते या जो हम सामान लाने वाला झोला होता है, बैग होता है, उसके अगर पट्टियाँ क्या होती हैं, चौड़ी होती हैं, तो जब बच्चे बैग को कंधे पर रखते हैं तो क्या होता है, उस पट्टी के चौड़ी पट्टी के कारण कंधे पर ज़्यादा दबाव नहीं पड़ता है और उस झोले को और बैग को ले जाने में बच्चों को आसानी होती है, सामान हमें घर पे लाने में आसानी होती है। इसी तरह ट्रक वगैरह में होता है कि 4 पहिए की जगह पर अगर 6 पहिए लगा दी जाए, पीछे के हिस्से में 2-2 पहिए लगा देते हैं, तो इसका क्या होता है, इसका संपर्क क्षेत्र बढ़ जाता है। क्या होता है, ये क्षेत्रफल बढ़ जाता है, जिसके कारण पृथ्वी पर या सड़क पर लगने वाला दाब कम हो जाता है। और ऐसा होने से, संपर्क क्षेत्र बढ़ जाने से दाब कम लगता है रोडों पर और रोड खराब होने से बच जाती है। तो पीछे ट्रक में 4 की जगह 6 टायरों का प्रयोग इसलिए किया जाता है कि पीछे के पहियों का संपर्क क्षेत्रफल बढ़ जाने के कारण सड़क पर लगने वाला दाब कम हो जाता है। तो ये 5 बिंदु थे हमारे दैनिक जीवन में दाब के, ठीक है। इसी तरह रेलवे स्टेशन पे आपने देखा होगा कुली बोझा ढोते हैं तो वो भी अपने सर पर क्या रख देते हैं, पगड़ी रख लेते हैं, जिससे अटैची और बैग का भार उनके सर पर कम होता है, दाब कम होता है। ओके, तो ये आज आपको हमने असंपर्क बल की प्रकार और दाब और दैनिक जीवन में दाब का प्रभाव, इसके बारे में आपको क्लास में बताया है। इस वीडियो को ध्यान से समझें और अच्छी हैंड राइटिंग में कॉपी में लिखें। थैंक यू।